हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी 02 में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे कक्षा 10 के तृतीय अध्याय दो चर। क्या पढ़ने वाले हैं बेटे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का रिवीजन करने वाले। क्या करने वाले बेटे? महा रिवीजन हम करने वाले। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न देख लेना। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए। चलिए कह रहे हैं कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। किससे हल करने के लिए कहा गया बेटे? विलोपन विधि से हल कीजिए। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं बेटे। सबसे पहले देखेंगे हमको क्या दिया गया है। ये देखिए दिया है। क्या दिया गया बेटे? 3x। अच्छा ये माइनस के 5y, ये माइनस के बेटे इधर हमने भेज दिए तो ये प्लस के हो गए 4। ये मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार से दूसरा देखें बेटे 9x, ये प्लस के बेटे इधर आए होंगे तो माइनस के, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस के 2y और बराबर में कितना बना बेटे 7। इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा विलोपन विधि में क्या होता है? किसी एक गुणांक को समान करना है, चाहे x को करिएगा या y को। तो हम x को समान कर रहे हैं तो x में यहां देखना 3x है और यहां कितना है 9x। तो इस समीकरण में हमें कितने से गुणा करना चाहिए? यहां 9 हो जाए, कितने से करना चाहिए? 3 से। कितने से सही रहेगा? 3 से। अब यहां समझेगा, यहां लिखे बेटे समीकरण एक में 3 से, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर। कितने से गुणा करेंगे बेटे? 3 से गुणा करने पर। ठीक है, हाँ। तो 3 से गुणा करिए इसमें पूरे समीकरण में। ये लीजिए 3 का यहां गुणा करेंगे तो देखना कितना बना 3 रक्का 9x माइनस, यहां गुणा करेंगे तो ये 5 15 y बराबर 3 का बेटे यहां करेंगे तो 3 चक 12। अब ये ऐसे ही रख लें 9x माइनस के 2y बराबर में कितना बेटे 7। यहां लिख दे बेटे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर क्या होता है कि जो जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस के बेटे तो ये प्लस के हो गए, ये प्लस के तो ये माइनस। अब देखना ये माइनस के 9x और ये प्लस के, तो ये तो कट गए। अब प्लस के 2y माइनस के हैं 15y, तो माइनस के ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 13y बराबर, या माइनस के 7 या प्लस के 12, तो किनके ज्यादा है? प्लस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो यहां से y बराबर कितना निकला हमारा? y बराबर निकला बेटे माइनस के 5 और ये बट्टे में कौन हो जाएगा? 13। यानी y का मान कितना निकल के आया? माइनस के 5/13। अगला आगे देखेंगे। अब हमने y का मान निकाल लिया तो किसी एक समीकरण से जो स्वेच्छा अनुसार लेंगे बेटे, और हमें किसका मान निकालना है? x का। तो यहां देखो बेटे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड कितना था हमारा? समीकरण सेकंड दिया गया है 9x माइनस के 2y बराबर में कितना था? 7। 9x माइनस के 2 गुणा y का मान कितना दिया है बेटे? माइनस के 5/13।
और बराबर में कितना हो गया बेटे 7। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गए बेटे 9x माइनस 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस यानी 10/13 और बराबर में कितना है 7। यहां से 9x बराबर, ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे माइनस, इधर जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे माइनस के, तो 7 माइनस के 10/13, इसके नीचे क्या मान लो 1, तो 9x इक्वल टू बट्टे में कितना हुआ 13, 1 से देंगे 13 बाद 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना हुआ 91, माइनस का 13 से भाग देंगे कितने बार जाएगा एक बार, तो 1 का गुणा करेंगे तो ये कितना बने 10। अब यहां तो देखना बेटे 9x बराबर 91 से 10 गए कितने बचे 81, बट्टे में 13, 9 से इन्हें काट दीजिए, 9 ने 81, x बराबर 9/13, और ये हमारा पहला आंसर यानी 9/13 x का मान आया, y का मान कितना हो गया बेटे माइनस के 5/13। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, काफी बढ़िया प्रश्न रहेगा, इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ना एक प्रश्न आपको इस बार जरूर मिलेगा इससे। कह रहे हैं बेटे कि युगपत समीकरण kx + 3y बराबर -k3 12x + ky बराबर -k के अनंत हल, मतलब अंततः अनेक हल होंगे। क्या होंगे बेटे अनेक हल होंगे यदि k का मान हो, यानी ऐसी स्थिति में पूछ रहे हैं कि k का क्या मान होगा। चलिए देखते हैं, यहां समझना हो, हमें जो युगपत समीकरण हमारे दिए गए हैं वो क्या है वो लिख लीजिए। हमें दिया गया है हमारे ऊपर समीकरण क्या है kx + 3y, अच्छा ये माइनस के इधर कर लिए तो प्लस के 3 और बराबर में 0, एक समीकरण। दूसरा क्या है कि 12x + ky, ये माइनस के इधर आए होंगे तो प्लस के और बराबर में क्या हो गया 0। ये मान लीजिए 1 है और ये समीकरण 2 है, इन्हें नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब यहां समझना बढ़िया तरीका, कह रहे हैं कि इनके हल जो हैं वो कितने अनेक हल हैं। अच्छा युगपत समीकरण उपरोक्त रैखिक, इन्हें क्या कहा जाता है तो रैखिक, यानी एक घात वाले, इसलिए उपरोक्त रैखिक समीकरणों एक एक बात समझना, समीकरणों की a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, करें बेटा तुलना, ऐसी स्थिति में इनकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे अब तुलना करने पर मुझे बताइए कि a1 b1 c1 c2 का मान क्या होगा। तो देखना बेटी a1 की सीध पर यानी पहला समीकरण को ये मान लेंगे और दूसरे की तुलना किससे करेंगे दूसरे वाले से, ठीक है। तो बताओ अब a1 का मान कितना हुआ, देखें a1 बराबर कितना है, देखो
ए, B1 C, C1 ये भी 3। अब दूसरे पर चलो, A2 बताओ बेटा 12, B2 बराबर बनेगा बेटे K और C2 बराबर K। बात समझ में आई थी? यहाँ तक तुलना कर लिया। अब मेन रोल किसका है ये समझ लेते हैं। अब यहां से सवाल चलते हैं। ये तो आपको जानकारी सभी किसने दी थी? क्वेश्चन। अब अपने तुम चलते हैं, तो अपने यहां चलेंगे तो यहां प्रतिबंध कौन सा लगेगा बेटे? अनेक हल होंगे। तो यहां कौन सा प्रतिबंध दिया गया है? अनेक हल होंगे। प्रतिबंध अनेक हल। हल से यानी जो प्रतिबंध दिया गया बेटे वो क्या दिया गया हमको कि अनेक हल होंगे। तो जो अनेक हल होने का जो प्रतिबंध तुम्हें सिखाया गया था बेटे वो क्या होता था कि सर A1 अपॉन B1 बराबर होता है C1 अपॉन C2 के बराबर। ये बाद में लेना, यहाँ पहले B1 ले लो। B1 अपॉन, पूरा ही गलत हो गया, और यहाँ A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये लोग, ये मेन प्रतिबंध है, इसे रट ले बस। मेन रोल किसका है? A1 अपॉन A2 बराबर होगा बेटे B1 अपॉन B2 बराबर होगा C1 अपॉन C2। कब होगा? जब हमारे क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अब आप यहां चलें, बताओ बेटे, बताइए भाई A1 अपॉन A2, A1 का मान बताना कितना है के, तो यहां लिख दिया हमने के, बट्टे A2 का मान कितना 12 है, तो यहां लिख दें बेटे 12 बराबर B1 का मान कितना है बेटे 3 बट्टे B2 का मान के, तो यहां लिखेंगे बेटे के बराबर C1 का मान कितना है 3 बट्टे C2 का मान के। अब इनमें से किन्हीं दो को ले सकते हैं, चाहे तो इन दो को लीजिए या इन दो को लीजिए, ठीक है। हमें तो के का मान निकालना है, कोई दो ले लेते हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड ले ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां समझना, आप फर्स्ट और सेकंड के का गुणा इधर किया तो कितना बना बेटे के स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब इनका गुणा इधर करो, ये इधर जाएंगे तो 12 तिया 36, तो यहां से के बराबर हमारा कितना निकला? ये स्क्वायर है, इधर जाएंगे तो अंडर रूट के 36, यानी के का जो मान होगा बेटे प्लस माइनस है। किसी भी संख्या का वर्गमूल लें तो उसके आगे क्या लगा देना बेटे? प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। हाँ, समझ में आया होगा, ठीक है। अगला अच्छा, ऑप्शन देख लो बेटे। हाँ, ऑप्शन में दिए गए हैं तो कौन सा सही रहेगा हमारा? 6, यानी कितना सही है? ऑप्शन चौथा हमारा सही है, 6। अगला, अगले प्रश्न को देखें भाई, ये लीजिए। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। मैंने कहा था कि ये हाई स्कूल के अंतर्गत दो विधियां इंपोर्टेंट रहेंगी, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि। जो विलोपन विधि जो आपने अभी की थी, अब प्रतिस्थापन समझ लीजिए क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना, ठीक है। चाहे आप x का रखें या y का, हल कीजिए, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है
जो समीकरण दिए गए वो कौन कौन से दिए गए भाई देख लें पहले। 7x माइनस के 15y बराबर में कितना दिया बेटे 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रहे हैं बेटे x प्लस के 2y बराबर 3, समीकरण नंबर मान लीजिए ये रहा। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखें या 2 से 1 में रखें, ये तुम्हारी इच्छा अकॉर्डिंग होगा, जो आपको सरल लगे। ठीक है, तो हमें सरल ये लग रहा है सेकंड, तो यहां लिखेंगे कि हम समीकरण, अब यहां समझना एक एक बात को, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से यहां देखें बेटे कि x बराबर, ये प्लस के हैं, इधर गए होंगे तो माइनस के, तो यहां से समीकरण सेकंड से क्या बना बेटे 3 माइनस 2y। ये लीजिए समीकरण सेकंड से ये प्लस के बेटे इधर गए तो माइनस के, तो 3 माइनस 2y समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये अब यहां समीकरण सेकंड में रख लीजिए। अब यहां अपने फर्स्ट में क्या है वो समझिए। समीकरण फर्स्ट में क्या था, ये रहा हमारा फर्स्ट, तो क्या है 7x, और x की जगह हमें कितना रखना है 3 माइनस 2y, तो यहां रखें 3 माइनस के 2y और माइनस x की जगह तो रख दिया ये मन, अब कितना है माइनस के 15y और बराबर में 2। समझ में आ गया, यानी x यहां समझो पहले, यहां ये लिखा है 7x माइनस 15y बराबर 2, तो 7x और x की जगह कितना रखना है 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y हो गया। फिर पीछे ये है माइनस के 15y बराबर 2, 15 माइनस के 15y बराबर 2। अब यहां समझ, ठीक, अब यहां समझो, अब 7 का इन सबसे गुणा करेंगे, तो यहां क्या बन जाएगा 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस के 15y बराबर में कितना बेटे 2। सही है, फिर से देखें 7 या 21 माइनस, अब माइनस का ये प्लस का, तो फिर भी माइनस के 7 दूनी 14y, ये माइनस के 15y बराबर में 2। अब यहां फिर समझे 21 माइनस ये है 14y, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो 15 और 14 कितना हुआ 29, 29y बराबर में 2। ठीक है, अब हमें तो y चाहिए, तो यहां माइनस के 29 हमने यूं ही रखे, 29y बराबर 2, जे प्लस के उठे इधर गए होंगे तो माइनस के, तो माइनस के कितने बने 21। अब यहां समझें, यानी यहां क्या रह गया हमारे माइनस के 29y बराबर, यहाँ माइनस के 21 हैं और ये है प्लस के 2, तो किन के ज्यादा हैं माइनस के ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं 19 ज्यादा हैं साहब, तो 19 लिख लो। तो देखना बेटे माइनस से माइनस कटा, तो y बराबर 19/29, कितना है 29, और ये हमारा क्या निकल के आया y का मान। अब हम x का मान भी तो निकालना है, देखो ये रहा अतः x बराबर कितना है 3 माइनस 2y, यही है, हाँ ये रो 3 माइनस 2y। चलो अब यहां समझना, तो x बराबर 3 माइनस के 2 गुणा y का मान कितना है 19/29 के लिए, तो x इज इक्वल टू
3 माइनस का 19 दूनी 38 बट्टे में 29, इनके नीचे क्या मान लें 1। x बराबर एलसीएम बताएं कितना हो जाएगा 29, 1 से गुणा करेंगे 29 में तो 29 ही बार जाएगा, तो यहाँ 3 में गुणा करेंगे 29 का, माइनस 29 से 29 में भाग देंगे एक बार, तो 38 में कितने से गुणा होगा 1 का। x बराबर गुणा करें 3 निम 27 के 7, हासिल लागेंगे 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस के 38 बट्टे में कितना बचा 29, ये देखिए। तो x बराबर 87 में से 38 घटाए उठे, यहां से 10 की ढाई 15, सॉरी 10 की ढाई लिए 17, 17 में से 8 गए 9, यहां रह गया 7, 7 में से 3 गए 4, 49 बट्टे 29, यानी हमारे x का मान कितना आया 49 बट्टे 29, और y का मान कितना था 19 बट्टे 29। ठीक है, हाँ अगले प्रश्न पर चलें। एक एक बेहतरीन प्रश्न रखा गया, आसानी के साथ समझते चलिएगा। बढ़िया प्रश्न है बेटे, क्या समझ गया अपना, ये भी बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न। कह रहे हैं कि समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1, ये भी युगपत समीकरण वाले ही हैं, और कह रहे हैं कि 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इनका कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है, यानी हमें a का मान निकाल के बताना है, और हमारा प्रतिबंध क्या है कोई हल नहीं होगा, यानी प्रतिबंध कौन सा है कोई हल नहीं होगा। तो हमें बस अब यहां समझना है एक बात। चलिए पहले लिख ही लेते हैं क्या दिया है। ये सही लिख लें बेटे, दिया है क्या दे रहे हैं 2x प्लस ए वाई, जे प्लस के उठे इधर हो गए तो माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, कॉमा दूसरा क्या है 3x माइनस के 5y, ये प्लस के उठे इधर आए तो माइनस के 7 बराबर 0। ये हमारे दोनों उपयुक्त समीकरण बन गए भाई। अब यहां लिखेंगे उपरोक्त रैखिक समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे बेटे तुलना करते हैं। अब जब तुलना करेंगे तो ये पता करेंगे भाई ए बी वन क्या मान है, तो बताइए बेटे इनकी जो तुलना है किनके साथ है इनके साथ, तो बताइए बेटे A1 का मान कितना है 2, B1 का मान A, C1 का मान माइनस के 1। ठीक है, और A2 का मान कितना है 3, B2 का मान माइनस के 5, और C2 का मान
माइनस के 7, ठीक है। हाँ, अब अपने सवाल पर चलें। सवाल में क्या प्रतिबंध दिया है वो लिखते हैं पहले। प्रतिबंध का नाम लिखें भैया, प्रतिबंध, प्रतिबंध। तो क्या प्रतिबंध है? कह रहे हैं कि कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, यानी कोई भी हल नहीं होगा। अब जब प्रतिबंध क्या होगा, जब ऐसी स्थिति में क्या होता था हमारा प्रतिबंध बताएं, क्या होता है भाई बताइए, क्या होता था? A1 बट्टे A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बट्टे C2। ये नोट कर, क्या होगा? A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर, यानी नहीं है, इसका मतलब होता है इज नॉट इज इक्वल टू, बराबर नहीं है इनके C1 बट्टे C2 के। चलिए अब लगाएं, अब मान रख दीजिए, बस हल हो गया। मान रख लें A1 का मान कितना है? 2 बट्टे A2 का मान बता भाई 3 बराबर B1 का मान A, B2 का मान माइनस की 5 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बट्टे C2, तो माइनस की 1 बट्टे माइनस के 7। इनसे कोई लेना देना ही नहीं बनता, हम कौन पद को ले रहे हैं? इन 2 को ले रहे हैं, ठीक है। जब हमने इन 2 को लिया तो देखना संभाल के, ये A का गुणा इधर करेंगे तो क्या बना? 3A बराबर 5 दूनी 10 माइनस का, यहां से A बराबर क्या निकला? माइनस के 10 बट्टे में 3, यानी हमें क्या निकालना था? केवल A का मान। तो A का मान कितना निकल के आया? माइनस के 10 बट्टे 3 है भी क्या नहीं इसमें भैया, पहचानना C। हाँ, तो C सही है। कौन सा सही है बेटे? C, माइनस का 10 बट्टे 3, ऑप्शन C। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलें बेटे। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म, कोई हमको युग्म दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या बताइए। क्या बतानी है हमको? हलों की संख्या, यानी कितने हल होंगे? अनंत होंगे, कि कोई भी नहीं होगा, केवल एक होगा, या 2 होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, बढ़िया तरीका से समझते हुए चलना है एक एक को। ले लीजिए, सबसे पहले दिया है, ले लीजिए क्या दिया है, तो युग्म कौन से समीकरण दिए गए हैं? x माइनस के वाई, ये प्लस के उठे इधर आए होंगे तो माइनस के 8 बराबर में 0, और दूसरा युग्म क्या दे रहे हैं? 3x माइनस के 3y बराबर में, इधर ही कर लो, 3x माइनस 3y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां लिखें, उपरोक्त रैखिक समीकरणों उपरोक्त रैखिक समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0,
से तुलना करने पर तुलना करें बेटे, बताइए तुलना करते हैं क्या बना भाई। तुलना करने पर देखें बेटे, A1 का मान बताएं एक, B1 का मान बताइए माइनस का एक, और C1 का मान माइनस के 8। अब इनकी दूसरे से करिए, A2 3, B2 बताएं बेटा, B2 बराबर माइनस का 3, C2 माइनस का 16। ये लीजिए माइनस के कितने हैं 16। अब यहां एक एक बात समझना, हमें इनके हल निकालने के लिए क्या करने पड़ते हैं, प्रतिबंध देखने होते हैं कि कौन सा प्रतिबंध लगता है इसमें, कौन सा प्रतिबंध इसको संतुष्ट कर रहा है। तो पहले देखें A1 अपॉन A2 निकालिए। A1 अपन A2 बताओ भाई कितना है। A1 का मान है बेटे 1 बट्टे और उसका A2 का मान है 3, यानी A1 बट्टे A2 तो हमने निकाल लिया, कितना हो गया 1 बट्टे 3। ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद देखें बेटे B1 अपॉन B2, एक एक बात को समझते हुए चलना, हाँ बढ़िया तरीका से समझते हुए चलना है बेटे कि B1 बट्टे B2, फिर कठिन लगेगा ये। B1 बट्टे B2 देखें बेटे, B1 का मान माइनस का 1 और B2 का मान कितना है बेटे माइनस का 3। यहां देखें तो ये रहा बेटे -1 और -3, तो माइनस से बेटे माइनस कटा, तो यहां से देखें बेटे B1 बट्टे B2 बराबर 1 बट्टे 3। ये लिखो, हमने B1 B2 का मान निकाल लिया। अब इसके बाद कौन रह जाएगा, C1 अपॉन C2, इसका भी निकाल लो। ये लीजिए C1 अपॉन C2 कितना बेटे माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16। तो देखना बेटे 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, माइनस ने माइनस को काट दिया, तो यहां हम कह सकते हैं कि C1 बट्टे C2 बराबर कितना आया 1 बट्टे 2। क्या आया बेटे C1 अपॉन C2 बराबर 1 बट्टे 2। अब इन्हें देखने के बाद कैसा लगा कि कौन सा प्रतिबंध संतुष्ट करता है। देखो A1 अपॉन A2 बराबर है, देखो B1 अपॉन B2 के, और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो यहां कौन सा प्रतिबंध लगा कि सर ये पहले समझ लीजिए, तो प्रतिबंध कौन सा है। अब यहां देखो प्रतिबंध कौन सा हो गया, यहां पर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, इज नॉट इज इक्वल टू बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। अच्छा, ये जब प्रतिबंध इसको संतुष्ट कर रहा है तो ये प्रतिबंध क्या कहता था, ये कहता है कि इसके क्या होंगे बेटे, क्या होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। यानी ये प्रतिबंध कहता था कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है बेटे, यानी इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो हाँ चले बेटा, कोई है इसमें, कोई नहीं होगा है। ऑप्शन नंबर बी, B4 बॉल सही है। चलो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चले बेटे। अब ये लीजिए, अगले प्रश्न में कह रहे हैं निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। कैसी विधि बता रहे हैं, विलोपन। बताइए मैंने क्या बताया था, विलोपन में गुणांक समान कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, गुणांक समान कर लीजिए, चाहे किसी के करिए, उससे कोई लेना देना नहीं। अब यहां समझना, पहले हमें क्या दिया गया है वो लिखिए, हमें कौन कौन से समीकरण दिए गए हैं वो नोट करिए। दिया है, दिया है क्या दे रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर कितना दे रहे हैं 5।
हाँ, अगला इसको कहेंगे बेटे समीकरण नंबर ए। ठीक है। दूसरा क्या है बेटे, 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 7। हमें इनके क्या समान करने होते हैं, गुणांक करने। इच्छा तुम्हारी है तो यहां पर है बेटे 3y माइनस के, और यहां पर है केवल y प्लस का। तो क्या करूंगा कि मैं इस समीकरण एक में क्या कर दूं, 3 से गुणा करे ले रहा हूं। क्या करेंगे, 3 से गुणा। तो यहां देखें बेटे, लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करें बेटे इसमें, तो 3 से गुणा करेंगे, यहां मान लिख लीजिए, ये लीजिए 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या बना, 3x प्लस 3y बराबर 3 का यहां गुणा करेंगे तो 5 15, और नीचे कितना है हमारा 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4। ये लीजिए, ये माइनस के ये प्लस के, क्या करने पर, जोड़ने पर ये कट गए, ये माइनस ये प्लस कट गए, तो 3x प्लस 2x, 3x और 2x कितने हो गए 5x, 3x और 2x कितना हुआ 5x। ठीक है, और इधर कितना बचा 5 15 और 4 19, बराबर में कितना बचा बेटे 19। तो x बराबर 19/5। x का मान कितना आया 19/5। अब हमें किसकी और जरूरत है अभी, y की। तो कोई भी समीकरण लें, किसी भी समीकरण से लीजिए। अतः समीकरण फर्स्ट में क्या था बेटे, x प्लस y बराबर कितना था बेटे 5। तो x का मान हमने निकाल लिया 19/5 प्लस y बराबर 5। तो यहां से y बराबर, ये प्लस के इधर गए होंगे तो माइनस, तो 5 माइनस 19/5। तो y इज इक्वल टू, यहां 25 माइनस के 19 और बट्टे में 5, एलसीएम लेके। ठीक है, तो y बराबर 25 में से 19 गए है और बट्टे में 5, ये लीजिए। तो x का मान कितना आया था 19/5, y का मान कितना बेटे 6/5। ठीक है, हाँ आगे एक एक प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। बढ़िया प्रश्नों को रखा गया है, प्रतिबंध याद होंगे तो बड़ा आसानी के साथ सवाल हल होते चले। एक और सवाल जो प्रतिबंधों से संबंधित, ये लीजिए क्या कह रहे हैं कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से क्या होंगे बेटे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। मैंने बताया कि अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध क्या होता था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के। मेन रोल किसका होता है, प्रतिबंधों का। ठीक है, ठीक। अब यहां समझिए, अब आपके सवाल पर चलते हैं। सवाल पर चले थे, दिया है, लिख लीजिए क्या दे रहे हैं पहले, बड़ा आसानी के साथ समझना, बढ़िया सवाल दिए गए। दिया है कि kx प्लस
3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। अगला सवाल देखें क्या दे रहे हैं। फिर सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। उठाइए, ये दे रहे हैं कि 12x प्लस का ky माइनस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दिया गया। ठीक, अब समझिए। उपरोक्त रैखिक समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर करिए। बेटे तुलना करेंगे तो बताए भाई, तुलना करने पर क्या देख रहे हैं कि इनकी जो तुलना है किनके साथ होनी है बेटे, इनके साथ। ठीक है, और इनकी किसके साथ होगी, इसके साथ। a1 की सीध पर कितना है यहाँ के, a1 बराबर है सर के। दूसरा b1, यहाँ b1 है तो b1 की सीध पर कितना है बेटे 3, तो 3। और c1 का मान कितना है, c1 बराबर माइनस का k माइनस 3। इसी प्रकार से बेटे a2 का मान बताएं। a2 की जगह कितना है बेटे 12। b2 की जगह कितना है बेटे k, कोमा c2 माइनस की k। अब यहां समझते हैं। अब अपना प्रतिबंध रखिए। क्या निकालने के लिए कह रहे हैं हमसे, k का मान। यहां समझिए, प्रतिबंध क्या है, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। प्रतिबंध, तो प्रतिबंध हमारा क्या है, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबंध था वो क्या था, a1 अपॉन b1 बराबर, गलत हुआ, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर होगा बेटे c1 बट्टे c2। ये अनेक प्रतिबंध, अनेक हल होंगे का जो प्रतिबंध है क्या हो गया, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर होगा बेटे c1 बट्टे c2 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ। अब इनमें आप मान रख लीजिए और k का मान निकाल लीजिए। चलिए यहां रख लेते हैं। a1 का मान कितना है बेटे k, a1 का मान कितना है k बट्टे a2 का मान कितना है 12, a2 का मान कितना है बेटे 12 बराबर b1 का मान कितना है 3 बट्टे b2 का मान कितना है k बराबर c1 का मान माइनस का k माइनस 3 बट्टे c2 का मान कितना है बेटे माइनस का k, माइनस से माइनस कट गया। हमें तो k का मान चाहिए, कोई भी पद ले ले इससे कोई लेना देना नहीं होता, किन्हीं पदों को ले ले उत्तर उतना ही रहेगा। ठीक है, लीजिए हमने केवल किन्हें ले लिया, इन दो को लिया है। ठीक है, इन दो को,
तो देखना बेटे के गुणा के स्क्वायर बराबर 12 तिया 36। तो यहां से के बराबर अंडर रूट के 36। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया बेटे 6। कितना हो जाएगा 6। दिया नहीं है तो लिख देते प्लस माइनस 6। यानी हम कह सकते हैं के बराबर हो जाए बेटे प्लस माइनस 6। चलिए, और ये हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए बेटे। अगला प्रश्न शानदार जानदार। क्या कह रहे हैं? रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। ये सवाल ऐसे बहुत मिलेंगे। बढ़िया सवाल। चलिए अब यहां समझना, एक एक प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे आसानी के साथ। ठीक है, यहां देखिए काफी बढ़िया सवाल। अब यहां इसे हल करने की मैंने तुम्हें दो विधियां बताई। एक हाई स्कूल में थी प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। यहां केवल इतना कहा गया है कि हल कीजिए, कोई भी प्रतिबद्धता नहीं है कि चाहे वो प्रतिस्थापन से करें या विलोपन से, जो अच्छा लगे उससे करिए। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं। दिया है, क्या दे रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और अगला है x माइनस के वाई बराबर में कितने दे रहे हैं 4, समीकरण नंबर 2। अब यहां देखो, हमने देखा ये देखो माइनस के हैं, ये बाई प्लस का है, तो हमें गुणांक पहले से ही समान दिख रहे हैं, तो हम विलोपन विधि करने ले रहे हैं। कौन सी सही रहेगी? विलोपन। यहां लिख दे बेटे जोड़ने पर, जोड़िए बेटे, ये माइनस की बाई ये प्लस के बाई कट गए, x और x कितना बना बेटे 2x बराबर 10 और 4 14 है। 2 से हम इनको काटे 2 7 14, तो x इज इक्वल टू कितना बना बेटे 7। x का मान कितना आया 7। अब किसी भी समीकरण से हल करिए, इच्छा है, इच्छा अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये लीजिए हम ले रहे हैं यहां समीकरण फर्स्ट से। लिए कौन सा समीकरण लिया है हमने यहां पर? फर्स्ट। तो देखना बेटे फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, यानी x का मान कितना है बेटे यहां पर 7। तो हमारा फर्स्ट समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना है बेटे 10। तो x की जगह हम कितना रखेंगे 7 प्लस वाई बराबर 10। यहां से देखें बेटे तो y बराबर 10, ये प्लस के इधर गए होंगे तो माइनस के 7। तो यहां से हमारा y का मान जो निकल के आया वो कितना हुआ, y बराबर कितने, 10 में से 7 गए 3, यानी x का मान कितना, सॉरी y का मान कितना हो गया 3 और x का 7। इसी के साथ ये बेटे इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, और इस वीडियो के माध्यम से जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।